सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महानुभाव, आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म का एक ऐसा स्तोत्र जिसके मात्र स्तवन से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम देखते हैं आधुनिक युग के अंदर लोग हमारे जैन धर्म की जो युवा पीढ़ी है वो यत्र तत्र मिथ्यात्व के चक्कर में इधर उधर भ्रमण कर रही है, जबकि हमारे पास जैन धर्म के अंदर इन सभी समस्याओं का एक महत्वपूर्ण पिटारा जिसका नाम श्री भक्तामर स्तोत्र है, जिसके स्वाध्याय मात्र से बड़े संकट नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पवित्र पावन भक्तामर स्तोत्र इसके रचयिता आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, जिनके जीवन में इतने कष्ट आए लेकिन उन्होंने कभी भी प्रभु को नहीं कोसा कि मेरे ऊपर क्यों कष्ट आए, और उन्होंने भक्तामर जैसा महा स्तोत्र काव्य की रचना करके अपने जीवन के सभी संकट दूर कर डाले। मानतुंग स्वामी ने कभी ये नहीं चाहा था कि मेरे कष्ट दूर हो इसलिए मैं इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ। वो तो प्रभु की निरंतर भक्ति करते रहे और एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक ताले टूटते गए। ऐसे आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज मूल जन्मतः एक ब्राह्मण थे, बाद में ये श्वेतांबर हो गए। कहा जाता है इन्हें एक बार एक भयंकर रोग हो गया जिसका इलाज एक दिगंबर मुनि ने किया, तो इन्होंने दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली। आचार्य मानतुंग स्वामी एक बड़े ही प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी थे। एक दिगंबर परंपरा में भी ये महान मुनि के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को अपने महल के अंदर बुलाया, लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी का नियम था कि मैं किसी भी राजमहल के अंदर नहीं जाऊंगा, और आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज उस राजमहल के अंदर नहीं गए। तब क्रोधित होकर राजा हर्षवर्धन ने आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को जेल के अंदर डाल दिया। आचार्य मानतुंग स्वामी नियम के प्रतिपत्ति एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के धनी थे। आचार्य मानतुंग स्वामी को जेल में डालने के बाद आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की बड़ी ही रम्यता पूर्वक स्तुति की। आचार्य मानतुंग स्वामी का समाधि राजा भोज के समय धारा नगरी उज्जैन के अंदर हुई। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की बहुत बड़ी देन है श्री भक्तामर स्तोत्र, और इनकी एक और रचना है भय हर स्तोत्र। वर्तमान समय में हमारे आराध्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की ही देन है कि इस भक्तामर स्तोत्र पर लोगों का इतना श्रद्धा बढ़ती जा रही है। हम अपने जीवन में भक्तामर स्तोत्र को ग्रहण करें, उस पर श्रद्धान करें, और हम जानें कि भक्तामर स्तोत्र से कई बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। जब मानतुंग स्वामी महाराज के 48 ताले क्षण भर में टूट गए तो हमारी संकटें, हमारी मुसीबतें कितनी ही बड़ी होगी। भक्तामर स्तोत्र के अंदर 48 श्लोकों के माध्यम से बड़ी ही रम्यता पूर्वक इस भगवान की स्तुति की गई है। भक्तामर स्तोत्र का दूसरा नाम श्री आदिनाथ स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र की एक और विशेषता यह है कि इसके अंदर फूल, फल, नदी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, प्राकृतिक जितनी ही चीज़ें हैं उनका भी इसके अंदर विश्लेषण किया गया है। उनके माध्यमों से, उनकी उपमाओं से भगवान की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने की है। हम अपने जीवन में इस भक्तामर स्तोत्र को अपना कर श्रद्धान करके अपने जीवन में आगे बढ़े, यही भावना है। अब हम श्री भक्तामर जी का प्रथम श्लोक मंगलाचरण पढ़ेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि ग्रंथ के अंदर मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मंगलाचरण करने के 4 प्रमुख कारण आलाप पद्धति ग्रंथ में आचार्य देवसेन महाराज ने बताए हैं। पहला कारण है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। हे भगवान, मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ और इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। नास्तिकता का परिहार मंगलाचरण वही करेगा जिसको ईश्वर पर विश्वास है, उसके नास्तिकता का परिहार हो रहा है और आस्तिकता झलक रही है। इष्ट देव की स्तुति मंगलाचरण के अंदर
जो भी अपना ग्रंथ लिखता है वो इष्ट देव की स्तुति करता है। जैसे श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र महाराज ने नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने कर कहकर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने कहकर सिद्ध भगवान की स्तुति की है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, इस ग्रंथ में इस मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं मंगलाचरण इष्ट देव की स्तुति, और अपने जीवन में हम शिष्टाचार का पालन भी मंगलाचरण के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं कि शिष्टाचार का पालन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक, जिस मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है। वस्तु निर्देशात्मक, जिसके अंदर किसी वस्तु आदि को आधार लेकर नमस्कार किया जाता है। आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद ग्रहण करने योग्य जो मंगलाचरण किए जाते हैं वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होते हैं। यह मंगलाचरण ग्रंथ के आरंभ में, बीच में और अंत में भी किया जा सकता है। इस प्रकार हमने मंगलाचरण की विशेषताओं को जाना। ये भक्तामर स्तोत्र हमें ये बताता है, मात्र इससे हम आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। लोगों की धारणा ये है कि भक्तामर स्तोत्र का पाठ हम भगवान आदिनाथ के समक्ष ही करें, जबकि भक्तामर में आदिनाथ भगवान से आदि से लेके अंत तक सभी ग्रहण हो जाते हैं। आप किसी भी भगवान की प्रतिमा के सामने भक्तामर का पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक ही भगवान का स्तोत्र है। और हमें हमारे शुभ मांगलिक कार्यों के पहले, गृह प्रवेश आदि के पहले भी घर में मंगला भक्तामर जी का 48 दीपकों से अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन जब घर नवीन हो तभी हम पाठ करें। घर जब स्टार्ट कर देते हैं आप रहना तो घर में अशुद्धि आदि होती है, तो हमें कभी भी 48 दीपकों से भक्तामर का पाठ घर के अंदर नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है महानुभाव। और हमेशा भक्तामर जी का पाठ भगवान की प्रतिमा के सामने ही हम करें, ना कि तस्वीर आदि के सामने। अगर घर के अंदर हमने बताया कि गृह प्रवेश आदि के पूर्व भक्तामर का पाठ करना है, तो सामने जिनवाणी को विराजमान करके ही हम भक्तामर जी का पाठ करें। इसके माध्यम से जितनी विशुद्धता हमारे अंदर होगी, जितनी हमारी अंतरंग शक्ति हमारे भार प्रकट होगी, हम उतनी ही विशुद्धिपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ कर सकेंगे। आधुनिक जीवन में भक्तामर हीलिंग नाम से भी एक कोर्स है। भक्तामर के माध्यम से हम कैसे अपने संकटों को दूर कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। इसके लिए हमें भक्तामर स्तोत्र पर श्रद्धान होना चाहिए। जो ब्राह्मण हो गए वो श्वेतांबर बने, और जब दिगंबर मुनि ने उनके रोग दूर किया वो दिगंबर मुनि हो गए। ऐसा है हमारे दिगंबर मुनिराजों का प्रभाव। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा, सुधा सागर जी महाराज की देन, जो भक्तामर जी का पाठ भारत के हर मंदिर के अंदर हो रहा है। हमें ऐसे पावन भक्तामर स्तोत्र पर श्रद्धान करना चाहिए। और हम अगला मंगलाचरण भक्तामर जी का प्रथम श्लोक कल जानेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।